फ्री चार्ट पैटर्न कोर्स, जैसे मैंने वादा किया था आपके लिए फ्री चार्ट पैटर्न कोर्स पूरा लेके आया हूँ। डेवलप एंड प्रेजेंटेड बाय देवेंद्र देसाई। तो देवेंद्र देसाई की ओर से ये पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है। व्हाट यू लर्न, ये वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या लर्न करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो सीखेंगे। द रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन क्लासिफिकेशन, रिवर्सल पैटर्न क्या होती है, कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होती है, वो क्लासीफाई करके हम सीखेंगे। द बुलिश एंड बेरिश क्लासिफिकेशन, वो पैटर्न में बुलिश कौन सी है, बेरिश कौन सी है, वो डिफरेंट करके हम सीखेंगे। द लॉजिक बिहाइंड ईच पैटर्न, सभी पैटर्न के पीछे का लॉजिक क्या है, पैटर्न फॉर्म होने के पीछे वो चीज़ें जानेंगे। डिफरेंस वे टू ट्रेड द चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाता है वो चीज़ें सीखेंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो चीज़ें देखेंगे। चलिए ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न कितनी होती है भाई? कंटिन्यूएशन एक पैटर्न होती है। दूसरा, अब ये दोनों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। रिवर्सल, एक जो भी पैटर्न होगी वो कंटिन्यूएशन होगी, और दूसरी तरह की जो पैटर्न होगी वो रिवर्सल होगी। कंटिन्यूएशन पैटर्न, what will happen price after the pattern in relation to what happened before the pattern। इसका मतलब क्या है, प्राइस पहले क्या कर रहा था और पैटर्न बनने के बाद में प्राइस क्या करेगा, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे देखेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न जब भी फॉर्म होती है, अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, आपको क्लियर यहाँ पे शो हो रहा होगा, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो पैटर्न बनने के बाद में भी मार्केट ऊपर ही जाएगा। स्टॉक कोई भी चीज़, ठीक है, तो अब मार्केट बोल रहा हूँ तो मतलब ऐसा समझ लेना आप इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, जहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी, जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, सभी जगह पे यूनिवर्सल है, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन फॉर्म होने के बाद में मानो कि मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ये कंटिन्यूएशन जब फॉर्म होगा, ये पैटर्न जब बनेगी तभी भी नीचे ही जाएगा, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न का लॉजिक क्या है? व्हाट विल हैपन विल प्राइस आफ्टर द पैटर्न एंड रिलेशन टू व्हाट हैपन बिफोर द पैटर्न, ठीक है। तो प्राइस का रिलेशन क्या होगा रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होने के? अगर मानो कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो पैटर्न जब भी फॉर्म होगा तो मार्केट ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, उसकी दिशा चेंज करेगा, तभी तो उसको रिवर्सल बोलेंगे। जैसे हमने कंटिन्यूएशन में देखा, कंटिन्यूएशन में क्या चीज़ होती है कि मार्केट एक दिशा में ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो पैटर्न फॉर्म होने का कंटिन्यूएशन मतलब वो कंटिन्यू करेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। रिवर्सल में उल्टा होगा, रिवर्सल मतलब ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट की दिशा चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मानो कि मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो प्राइस का बिहेवियर उसकी उल्टी दिशा में ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न में बुलिश रेक्टेंगल, ठीक है, ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में आएगा, बुलिश रेक्टेंगल। अब ये कैसे फॉर्म होगा? तो प्राइस आपका ऊपर की ओर जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे प्राइस ऐसे ऐसे करके फॉर्म होगा, तो ये आपके 4 पॉइंट होने चाहिए रेक्टेंगल में, ठीक है, 4 ये पॉइंट है, तो उसके बाद में आपका ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल के बाद में मार्केट ब्रेकआउट देगा, तो फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, को जो भी क्वांटिटी में मतलब 1/3 आपका यहाँ पे होना चाहिए ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूएशन पैटर्न है और उसमें बुलिश कंटिन्यूएशन है, तो मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, ये पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद में भी ऊपर ही जाने का वाला है, ठीक है। तो रिट्रेस करेगा और वापस ऊपर चला जाएगा, तो जब भी रिट्रेस करता है तब आपका सेकंड एंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, ऐसे फॉर्म होता है। काफ़ी बार किस लिए हम लोग 1/3 ऐड करते हैं, काफ़ी बार रिट्रेस नहीं होता है, ठीक है, वापस रिट्रेस करने नहीं आता है, तो जब भी रिट्रेस करने आता है तो हमको सेकंड क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। अब बुलिश रेक्टेंगल देखा, वैसे ही बेरिश रेक्टेंगल, बेरिश रेक्टेंगल कैसे होगा? मार्केट पहले से नीचे जा रहा है और जब भी ये पैटर्न फॉर्म होगा, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये 4 पॉइंट आपके बनने चाहिए मार्केट में। उसके बाद में प्राइस का ब्रेकआउट होना चाहिए पैटर्न से, ठीक है।
तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है क्योंकि मार्केट नीचे की ओर जा रहा था, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन जब भी होता है वहाँ पे आपका हाफ क्वांटिटी या 1/3 क्वांटिटी ऐड होना चाहिए। रीटेस्ट करता है वहाँ पे वापस आपका एंट्री होना चाहिए, उसके बाद में आपको एक नीचे की ओर का मोमेंटम मिलेगा। अब बुलिश फ्लैग कैसे फॉर्म होता है? तो मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद में एक फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 ही पॉइंट है, पहले मैंने जैसे बताया वैसा ही समझना है, 4-5 पॉइंट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके ये जो पैटर्न बन रहा है जब बनाओगे तो ये फ्लैग की तरह, झंडे की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के ऊपर आपका एंट्री होना चाहिए। अब सभी जगह पे आपको जहाँ पे रेड टीर आ रहा है वहाँ पे हाफ क्वांटिटी या 1/3 क्वांटिटी ऐड करना है, ग्रीन कलर का आ रहा है वहाँ पे सेकंड एंट्री होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में आता है बुलिश फ्लैग। अब बेरिश फ्लैग देखते हैं, इसमें मार्केट नीचे जा रहा था और उसके बाद में ये पैटर्न फॉर्म हुई और वहाँ से कंटिन्यूएशन कर दिया मार्केट ने, तो नीचे की ओर गया। तो आपको रेड ट्री जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे 1/3 क्वांटिटी और ग्रीन कलर का तीर जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे हाफ क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। अब बुलिश पीनट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार कंटिन्यूएशन में ऐसी पैटर्न फॉर्म होती है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, उसके बाद में ऐसे करके पीनट जैसा बनाएगा और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट के ऊपर, रिटेस्ट के ऊपर एंट्री करना है, उसके बाद में एक मोमेंटम कंटिन्यूएशन की मिलेगा क्योंकि ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बेरिश पैटर्न पीनट में देखेंगे तो नीचे की ओर मार्केट आएगा और उसके बाद में ये पैटर्न फॉर्म होगा, ब्रेकआउट होगा, उसका ब्रेकआउट के ऊपर ऐड करना है, वापस रिटेस्ट करेगा और उसके बाद में नीचे की ओर ब्रेक डाउन मिलेगा। तो ये बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल, बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल कैसे होगा? मार्केट ऊपर गया है और उसके बाद में सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाएगा और उसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के ऊपर सीधे बाई करना है, रिटेस्ट इसमें नहीं होता है, ज़्यादातर रिटेस्ट का कोई सिचुएशन नहीं बनता है क्योंकि ट्रायंगल है, बहुत बड़ी मोमेंटम होती है तो ज़्यादा रिट्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा क्वांटिटी मतलब 75% यहाँ पे ऐड करना चाहिए, 25% शायद रख सकते हो, ठीक है। तो बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल है। वैसे ही बेरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल, बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ये ऐसे करके फॉर्म होगा और इसका ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे आपको ट्रेड करना है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें सीखी वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखते हैं। रिवर्सल में पहला आपका आएगा बेरिश रिवर्सल पैटर्न का हेड एंड शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर कैसे होता है? काफ़ी लोग गलत तरीके से करते हैं, मैं एग्जैक्ट तरीका आपको बताता हूँ। मानिए कि ये आपका हेड एंड शोल्डर बन गया, ठीक है। तो आप काफ़ी बार क्या करते हैं, हेड बनता है जैसा लगता है तभी ट्रेड कर देते हैं, शोल्डर बनता है तब ट्रेड करते हैं, ऐसे नहीं होता है। इसमें आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये टॉप के ऊपर या तो बॉटम के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न है, ये समझ में आना चाहिए। इसमें ये 5 पॉइंट फॉर्म हुआ तभी आपका ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हुआ। उसके बाद में ट्रेड कब निकलेगा? जहां पे रिटेस्ट करेगा, ठीक है। ये फोर्ट का जो आपका ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है वहां पे रिटेस्ट करने आया, वहां पे आपका एंट्री पॉइंट बनेगा। तो हेड एंड शोल्डर में काम करने का तरीका ये है। आपका ऐसा नहीं है कि 5वां पॉइंट जब बन रहा है, दूसरा शोल्डर बन रहा है तब आप एंट्री कर दो, ठीक है। तो इसमें रिटेस्ट का खास ध्यान रखना है। हेड एंड शोल्डर हमेशा टॉप के ऊपर बनता है, मतलब सालों में एक बार बनता है, ऐसा नहीं कि हर महीने, हर 6 महीने में बनेगा। हेड एंड शोल्डर टॉप या बॉटम के ऊपर रिवर्सल पैटर्न है, तो ट्रेंड जब खत्म होगा तभी बनेगा, ठीक है। रिवर्सल हेड एंड शोल्डर क्या होता है? मार्केट नीचे की ओर जाता है तो नीचे की ओर रिवर्सल हेड एंड शोल्डर बनता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है ये कब बनेगा? जब मार्केट बॉटम बनाता हुआ नजर आए आपको, ठीक है, तब ये पैटर्न फॉर्म होगी। हर बार हर जगह पे नहीं होने वाली है, तो काफ़ी लोग इसीलिए गलती करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें आपको खास ध्यान रखना है, ये 5 पॉइंट बनने के बाद में मार्केट एक मोमेंटम कर दिया, वापस रिटेस्ट करने आया, वहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए, तब आपको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर का फ़ायदा मिलेगा या तो हेड एंड शोल्डर का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।
डबल बॉटम, अब डबल बॉटम काफ़ी लोग सभी जगह पे करते हैं, लेकिन डबल बॉटम मतलब मार्केट जब बॉटम बना रहा हो तभी कंटिन्यूएशन कर रहा है, तब आपको डबल बॉटम नहीं ढूंढना है, ठीक है। अब मार्केट एक नीचे का मोमेंटम किया, ऊपर का ऐसे करके ऊपर डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, काफ़ी लोग बोलते भी है ये डब्ल्यू पैटर्न इंट्राडे में ज़्यादा काम आता है। लेकिन डबल बॉटम कैसे होगा, फर्स्ट पॉइंट बना, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बना, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना, लेकिन उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, वापस रीटेस्ट करने आएगा ये एरिया को, वहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए, वहाँ पे आपका कंफर्म होता है कि मार्केट ये डबल बॉटम बना चुका है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर भी काम करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है, वो इंट्राडे के लिए 1 आवर के लिए सही है, लेकिन जब भी आप वीकली या मंथली चार्ट के ऊपर जाओगे तब बॉटम बनता है, तब ये फॉर्म होता है आपका डबल बॉटम, ठीक है। तो ये ज़्यादातर लॉन्ग टाइम फ्रेम में ही आपके बनते हैं, ठीक है, ये रिवर्सल पैटर्न है, तो ये मार्केट का ट्रेंड को चेंज कर देता है। डबल टॉप कैसे होगा, तो ये आपका एम पैटर्न है, ठीक है, दिख रहा है आपको, आप लोगों ने काफ़ी बार ट्रेड किया होगा, काफ़ी जगह पे सीखा होगा, लेकिन एग्जैक्टली इंट्राडे में एम पैटर्न के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन डबल टॉप ढूंढना है। डबल टॉप क्या होता है, एग्जैक्टली एम पैटर्न ही है, लेकिन इसमें मेन समझना क्या है, रिटेस्ट करने आया और वहाँ से जब मोमेंटम करता है और यहाँ पे आपका डबल टॉप कंफर्म होता है कि ये डबल टॉप बना है, ठीक है, 2 बार हाई लगाया सिमिलर और उसके बाद में डबल टॉप एग्जैक्टली नहीं होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। ट्रिपल बॉटम क्या होता है, तो यहाँ पे आपके ये 5 पॉइंट होने चाहिए, उसके बाद में मार्केट एक ब्रेकआउट करना चाहिए, वापस रिटेस्ट करने आया, तब आपका डबल ट्रिपल टॉप कंफर्म होता है। ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप देखेंगे, ट्रिपल टॉप में क्या होगा, तो वहाँ पे भी आपके 5 पॉइंट बनेंगे, मार्केट ब्रेकडाउन करेगा और ब्रेकडाउन करने के बाद में रिटेस्ट करेगा, वहाँ पे आपका कंफर्म होता है कि ये मार्केट ने ट्रिपल टॉप बना दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रिपल ट्रेड। अब फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज काफ़ी जगह पे होता है, ठीक है, काफ़ी जगह पे का मतलब ऐसा है कि मार्च 2020 में जब मार्केट ने फॉल किया था तो 1 आवर के ऊपर जब बॉटम बनाया था तो फॉलिंग वेज की तरह बनाया था। आप वहाँ पे डेट के ऊपर आप मार्च के 28-30 तारीख के आसपास का वीडियो मेरा देख सकते हो, वहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न बना था, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट ने बॉटम बनाया था और वहाँ से रिवर्सल पैटर्न था, ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, ठीक है। उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ वो तो आपके सामने में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज कैसा होता है, तो मार्केट वीकली में जाओगे तो 2018 से 20 2 साल के लिए राइजिंग वेज जैसा पैटर्न बनाया था मार्केट ने, ठीक है, सिमिलर था, एग्जैक्टली राइजिंग वेज नहीं था, उसके बाद में मार्केट ने फॉल दिया था, ठीक है। तो ये है रिवर्सल पैटर्न, राइजिंग वेज, ऐसे करके मार्केट में फॉल आया था 50% का, ठीक है, वीकली चार्ट जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे जाके आप कंफर्म कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए। राइजिंग वेज पैटर्न रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, अब ये क्या होता है, तो इसमें आपका एक्सपेंड करता है, मूवमेंट एक्सपेंड करता है, ऐसे करके आपका एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल ही है लेकिन एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है, और ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, इसमें रिटेस्ट के ऊपर आपको एंट्री करना चाहिए। बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, अब बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है मतलब बेरिश है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये पैटर्न बेरिश है, तो मार्केट जब भी ये पैटर्न फॉर्म करेगा उसके बाद में मार्केट नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, बेरिश ट्रायंगल, इसमें भी रिटेस्ट के ऊपर एंट्री किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे एडवांटेज, चार्ट पैटर्न के एडवांटेज क्या है। सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल है चार्ट पैटर्न, इजी टू मेमोराइज, इसको आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो, सिंपल टू ट्रेड, इसमें काम करना एकदम सिंपल है। जैसे मैंने बताया ज़्यादातर पैटर्न में जब रीटेस्ट करने आता है तब आपका एंट्री होना चाहिए। स्ट्रैंड फॉरवर्ड लॉजिक, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक, अब इसका लॉजिक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जा, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ऊपर जा रहा है तो वापस ऊपर ही जाएगा, रिवर्सल पैटर्न है तो मार्केट की दिशा चेंज हो जाएगी,
डिसएडवांटेज क्या क्या है वो चीज़ें देख लेते हैं। चार्ट पैटर्न आर नॉट ऑलवेज ईजी टू स्पॉट। काफ़ी लोग इसको 70% लोग 80% लोग इसको ईजीली स्पॉट नहीं कर पाते मार्केट में जब बनता है तब, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दे आर नॉट प्राइस एट ऑल, ठीक है। ये काफ़ी बार मतलब आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। चार्ट पैटर्न विल फूल यू समटाइम्स, काफ़ी बार आपको ये बेवकूफ़ बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि काफ़ी जगह पे एग्जैक्टली आपको क्या तरीका है उसमें काम करने का वो समझ में नहीं आता है, तो काफ़ी बार ये फुल बना देता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। दे विल ब्लाइंड यू टू अदर मोर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो काफ़ी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ब्लाइंडली इसको फॉलो मत करिए। चार्ट पैटर्न विल इंकरेज यू टू चेस अपॉर्चुनिटी। काफ़ी बार आपको ये पैटर्न बनने के बाद में ऐसा लगता है इस जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप पीछे भागते हैं, मतलब लेने के लिए कि भाई ये मैं ले लूँगा तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, ठीक है। तो चेस करने के लिए आपको मजबूर करती है ये पैटर्न है। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है, ठीक है। चार्ट पैटर्न डोंट एक्सक्यूज ऑल द पॉसिबिलिटी। तो ये सभी पॉसिबिलिटी आपको पकड़वाता नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो बाकी जब भी फॉर्म होता है तब आपको बाकी का जो ट्रेड मिलता है वो करने में मुश्किल होती है। तो थैंक यू दोस्तों। चार्ट पैटर्न आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, सीखेंगे कुछ नया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।